जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा सेपरेशन, डाइवोर्स या पति पत्नी के बीच में तकरार को दूर करने के लिए, कलह को दूर करने के लिए, प्रेम बने रहने के लिए जन्म कुंडली के माध्यम से क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए, इसी संदर्भ में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो इस संदर्भ में सबसे पहले यह जान लिया जाए कि विवाह या वैवाहिक जीवन का विचार जन्म कुंडली के प्रायः सामान्य तौर पर जन्म कुंडली के 7वें भाव और 7वें भाव के स्वामी की स्थिति से किया जाता है। फिर अगर स्त्री जातक की कुंडली का विचार किया जा रहा है तब जन्म कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, पति का कारक ग्रह है बृहस्पति की क्या स्थिति है वह विचार करना होता है। और अगर पुरुष जातक की कुंडली का विचार किया जा रहा है तो पत्नी का कारक ग्रह शुक्र की स्थिति का विचार करना होता है। लेकिन किसी किसी जातक की जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति का विचार भी करना होता है, और जन्म कुंडली के 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान, स्त्रियों के लिए सौभाग्य स्थान और सौभाग्य स्थान के स्वामी की स्थिति का भी विचार करना होता है, और साथ में जन्म लगन यानी प्रथम भाव की स्थिति का भी विचार करना होता है। वह सभी कुंडली में जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी यह, आइए बात को आगे बढ़ाया जाए। यह एक कुंडली आपके सामने पेश है। यह वृष लग्न में जन्म लेने वाले एक स्त्री जातक की कुंडली आपके सामने है। यह वृष लग्न की कुंडली हो गई। जहां नंबर 2 लिखा है वह जन्म कुंडली का प्रथम भाव हो गया। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव को देखिए। जन्म कुंडली के 7वें भाव में जहां नंबर 8 लिखा है वह जन्म कुंडली का 7वां भाव है। कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। नंबर 8 का मतलब हो गया वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल इस जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनि के साथ में आकर के बैठ गए हैं, और जन्म कुंड वह अपनी नीच की राशि कर्क में बैठे हैं। जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी मंगल। तो मंगल का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अपनी नीच की राशि में कर्क राशि में शनि के साथ बैठना अच्छा नहीं है। कन्या को अच्छा पति मिले उसमें यह एक बाधक स्थिति होती है। ऐसे लोगों को प्रायः जो है धूर्त और अयास व्यक्ति से इनका विवाह होता है। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे लोगों का, ऐसे स्त्री जातक का विवाह एक धूर्त और अयास व्यक्ति से हो जाता है जिसका चरित्र भी ठीक नहीं होता है। फिर इस जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली को देखा जाए तो यह चंद्र कुंडली यहाँ से जब काउंट करेंगे तो यह जन्म कुंडली का 7वां भाव हो जाएगा। अब यह 7वें भाव में कन्या राशि पड़ रही है चंद्र कुंडली से। जहाँ नंबर 6 लिखा हुआ कन्या राशि हो गई। कन्या राशि 7वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के चंद्र कुंडली से 12वें भाव में चले गए हैं बुध। तो यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं कही जाती, जन्म कुंडली के 12वें भाव में 7वें भाव के स्वामी का चले जाना। फिर एक और स्थिति देखिए कि पति का कारक ग्रह बृहस्पति जो है इस जन्म कुंडली के 8वें भाव में अपने घर में धनु राशि में बैठे हुए हैं, जहां नंबर 9 लिखा है। 9 का मतलब हो गया धनु राशि। तो यह कोई खराब स्थिति नहीं है, लेकिन मंगल का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में अपनी नीच की राशि में चले जाना, साथ में शनि का भी होना, और फिर चंद्र कुंडली से 7वें भाव के स्वामी बुध का जन्म कुंडली के 12वें भाव में, चंद्र कुंडली से 12वें भाव में चले जाना, यह दोनों स्थिति जो खराब स्थिति है। इसका प्रभाव क्या होगा कि ऐसे स्त्री का विवाह, स्त्री जातक का विवाह एक धूर्त और अयास व्यक्ति से हो जाएगा जिसका कि चरित्र भी ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में मंगल से संबंधित ग्रह दोष निवारण जरूर करना चाहिए, पूजा पाठ दान धर्म के माध्यम से। क्योंकि वृष लग्न का जन्म है, वृष लग्न वालों के लिए मंगल मार्केश ग्रह होते हैं, 7वें भाव के स्वामी भी है अपनी नीच की राशि में। तो मंगल ग्रह दोष निवारण के रूप में लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, मसूर दाल का दान करना चाहिए, और नित्य देवी दुर्गा का पूजन ऐसे लोगों के द्वारा जरूर होना चाहिए। जरूर देवी दुर्गा का पूजन नित्य इनको करना चाहिए। फिर रत्न धारण के रूप में क्या करना चाहिए, तो यहाँ देखिए भाग्य स्थान के स्वामी शनि हैं जिनके साथ मंगल बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान के स्वामी शनि को भी मंगल यहाँ दूषित कर रहे हैं। तो भाग्येश शनि का रत्न नीलम धारण करना लाभकारी होगा यहाँ। और साथ में चंद्र कुंडली से जब हम 7वें भाव को देखते हैं, कन्या राशि को, जो कि 12वें भाव में, चंद्र कुंडली के 12वें भाव में चले जाने से दोष लगता है बुध को, तो साथ में जो कि लगन कुंडली से दूसरे भाव और 5वें भाव का स्वामी हो जाते हैं बुध, यहाँ
बुध का रत्न पन्ना धारण करना भी बड़ा लाभकारी होगा ऐसे लोगों के लिए। पन्ना धारण करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, संतान सुख मिलेगा और आपके करियर को यह ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। बुध ग्रह का रत्न पन्ना इतना लाभकारी आपके लिए होगा। और इस प्रकार हमने देखा इस जन्म कुंडली में क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। आइए और हम दूसरी कुंडली देखते हैं। अब यह धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई। इस जन्म कुंडली के यह एक स्त्री जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव को देखा जा, जहां नंबर 3 लिखा है, यह जन्म कुंडली का 7वां भाव है। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, जो कि पति स्थान है, विवाह का स्थान है, वहां कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। नंबर 3 लिखा है, मतलब 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी को अब देखिए, तो मिथुन राशि के स्वामी जो है इस जन्म कुंडली में 11वें भाव में 2 पापी और विच्छेद कारक ग्रह सेपरेटिव प्लैनेट सूर्य और राहु के साथ में बैठ गए हैं। जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी का सूर्य और बुध के साथ में जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठना अच्छा नहीं है। यह वैवाहिक जीवन में कलह करवाता है और संबंध विच्छेद भी करवाता है। फिर यहाँ देखिए इस जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी को देखिए, तो जन्म कुंडली के 9वें भाव में जहाँ नंबर 5 लिखा है, यह जन्म कुंडली का 9वां भाव है। 9वें भाव के स्वामी, 5 का मतलब हो गया सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य अपनी जन्म कुंडली में यहाँ 11वें भाव में राहु के साथ में बैठे हैं, साथ में बुध भी हैं। तो राहु के साथ में सूर्य का बैठना, भाग्य स्थान के स्वामी का बैठना, स्त्रियों के लिए सौभाग्य स्थान के स्वामी का बैठना सौभाग्य में कमी करता है। तो यह भी बहुत बड़ा दोष लग गया। ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में यहां देखिए शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि जरूर 7वें भाव पर पड़ जा रही है, लेकिन यह 7वीं पूर्ण दृष्टि जो है शुक्र की कोई फायदेमंद दृष्टि नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हो जा रहे हैं इस जन्म कुंडली में। तो ऐसे में अब ग्रह दोष निवारण क्या करना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन ठीक ठाक अच्छे से बीते? तो 7वें भाव के स्वामी बुध का रत्न पन्ना यहाँ जरूर धारण करना चाहिए ऐसे स्त्री जातक को। वह इसलिए कि 7वें भाव का स्वामी 2 पापी ग्रह सूर्य और राहु के साथ में आकर के पीड़ित है। ठीक है, फिर देखिए भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य हैं, वह भी अपनी नीच की राशि में बैठे हुए तुला में राहु के साथ में बुध भी है। तो राहु के साथ में बैठने के कारण भाग्य स्थान के स्वामी दूषित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और ऐसे में भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का रत्न माणिक्य, यानी कि जिसे अंग्रेजी में हम रूबी कहते हैं, वह भी धारण करना बड़ा लाभकारी होगा। तो पन्ना और माणिक्य इस स्त्री जातक को धारण करना बड़ा लाभकारी होगा। फिर भैरव, चूंकि राहु का दोष लग रहा है सूर्य को, तो भैरव का जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए ऐसे स्त्री जातक को। और इस प्रकार हमने देखा कि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस जन्म कुंडली में क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। आइए अब हम दूसरी कुंडली को देखते हैं। यह कन्या लग्न में जन्म लेने वाले स्त्री जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव को देखा जाए, 7वें भाव में मीन राशि पड़ रही है, जहां नंबर 12 लिखा है। 12 का मतलब हो गया मीन राशि। 7वें भाव में देखिए मंगल बैठे हुए हैं यहाँ, जो कि जन्म कुंडली के 3रे और 8वें भाव के स्वामी हैं मंगल यहाँ। तो 3रे और 8वें भाव के स्वामी मंगल का इस जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठना अच्छा नहीं है। यह पति पत्नी के बीच में प्रेम बने रहे, उसमें यह बाधक स्थिति होती है। फिर 7वें भाव के स्वामी, जो कि यहाँ मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और पति के कारक ग्रह बृहस्पति ही होते हैं। तो बृहस्पति इस जन्म कुंडली के 9वें भाव में शनि के साथ में आकर के बैठ गए हैं। यह जन्म कुंडली का 9वां भाव है, जहाँ बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो 9वें भाव में शनि के साथ में बृहस्पति का बैठना, पति के कारक ग्रह बृहस्पति का बैठना इस स्त्री जातक के पति को जिद्दी और संकुचित विचारों वाला बनाता है। और मंगल का जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठना, जो कि 3रे और 8वें भाव के स्वामी हैं मंगल यहाँ। तो ऐसे में यह मंगल जो है पति पत्नी के बीच में कलह और अनबन करवाता है।
कलह करवाता है, अनबन करवाता है। ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में क्या करना चाहिए? तो ग्रह दोष निवारण के रूप में 7वें भाव को पीड़ा पहुंचाने वाला ग्रह मंगल है, तो मंगल से संबंधित ग्रह दोष निवारण पूजा पाठ दान धर्म के माध्यम से करना चाहिए। तो प्रत्येक मंगलवार को लाल वस्त्र का, मसूर दाल का दान करना चाहिए, जो कि कम से कम 21 मंगलवार जरूर करना चाहिए। फिर देवी दुर्गा का पूजन ऐसे लोगों को नित्य करना चाहिए। रत्न धारण क्या करना चाहिए भाई? तो रत्न धारण के रूप में जन्म लगन, कन्या लगन का जन्म है, जन्म लगन के स्वामी बुध का रत्न पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। वह क्यों? क्योंकि बुध जो है यहाँ मंगल के घर में बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ 7वें भाव को, पति स्थान को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो बुध का यहाँ रत्न धारण के द्वारा मजबूत होना आवश्यक हो गया है। और फिर भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र का रत्न भी जरूर धारण करना चाहिए। वह इसलिए कि 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति जो है जन्म कुंडली के 9वें भाव में शुक्र के ही घर में बैठे हैं और शनि और शुक्र एक दूसरे से इस जन्म कुंडली में राशि परिवर्तन भी किए हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र का रत्न सफेद पुखराज भी धारण करना चाहिए और जन्म लगन कन्या का स्वामी बुध का रत्न पन्ना भी जरूर धारण करना चाहिए ऐसे स्त्री जातक के द्वारा। और इस प्रकार हमने देखा कि इस जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। फिर हम दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। यह एक कुंडली आपके सामने पेश है। फिर यह कुंभ लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। यह पुरुष जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव में सिंह राशि पड़ रही है। जहां नंबर 5 लिखा है यह जन्म कुंडली का 7वां भाव है। जहां नंबर 5 लिखा है वो जन्म कुंडली का 7वां भाव है। 7वें भाव में कोई भी ग्रह ने बैठे हुए हैं। सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य जन्म कुंडली के प्रथम भाव में जन्म लगन कुंभ में बैठे हुए हैं, जो कि इनके शत्रु की राशि है। शत्रु के घर में बैठना 7वें भाव के स्वामी का अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह वैवाहिक जीवन में कलह करवाता है, पति पत्नी के बीच में शत्रुता उत्पन्न करवाता है। फिर देखिए पत्नी का कारक ग्रह शुक्र की स्थिति को इस जन्म कुंडली में, शुक्र जो है इस जन्म कुंडली में जो कि पत्नी का कारक ग्रह है, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल और बुध के साथ में बैठे हुए हैं। बुध का बैठना, शुक्र का बैठना साथ में वह तो ठीक है, लेकिन साथ में मंगल का बैठना जो है वह अच्छा नहीं है। वह पति पत्नी के बीच में विवाद करवाएगा। यहाँ जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ करके यह विवाद करवाएंगे पति पत्नी के बीच में। तो ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में चूंकि कुंभ लगन पीड़ित है, यहाँ प्रथम भाव पीड़ित है, तो जन्म लगन के स्वामी, कुंभ लगन के स्वामी शनि का रत्न नीलम धारण करना इस जातक के लिए, पुरुष जातक के लिए लाभकारी होगा। फिर शुक्र जो कि पत्नी का कारक ग्रह है और इस जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का भी स्वामी है, जन्म कुंडली के चौथे भाव सुख स्थान का भी स्वामी है। शुक्र का रत्न सफेद पुखराज धारण करना भी बड़ा लाभकारी होगा। तो शुक्र को पत्नी के कारक ग्रह को पीड़ा पहुंचा रहे हैं मंगल, और मंगल की शांति के लिए फिर लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, मसूर दाल का दान करना चाहिए और देवी दुर्गा का पूजन नित्य करना चाहिए ऐसे लोगों को। बजरंग बली का पूजन भी ऐसे लोगों को करना चाहिए। और इस प्रकार हमने देखा इस जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। और इस प्रकार यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।